Assalamualaikum everyone. So लास्ट क्लास में हमें चैप्टर 4 विच इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो स्टार्ट करे थे, जिसमें इंट्रोडक्शन कवर करें एंड थोड़े एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करें एंड वी स्टार्टेड विद एक्सरसाइज 4.1. तो एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चंस क्या था? एक्सरसाइज 4.1 में वी स्टार्टेड विद चेकिंग वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. तो जो भी इक्वेशंस उन्होंने देखो ही लिस्ट में एज अ क्वेश्चंस, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं करको बोल को हमें वेरीफाई करना स्टार्ट करें. सो वी हैव कंप्लीटेड 2 क्वेश्चंस. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे एंड हियर द क्वेश्चन हमारे पास क्या है यहाँ पे, विच इज़ x minus 3 2x plus 1 equals x into x plus 5. x into x plus 5. दिस इज़ आर इक्वेशन. ओके, अब हमें क्या करना, ये इक्वेशन को सॉल्व करना सो दैट हमारा LHS फाइंड करना, हमारा RHS फाइंड करना, इन दो को इक्वेट करना एंड फाइंड आउट करना कि ये जो इक्वेशन है इसको हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर नहीं करको. ओके, तो अगेन ये क्वेश्चन को हमें 3 स्टेप से सॉल्व करेंगे. द फर्स्ट स्टेप इज़ फाइंडिंग द लेफ्ट हैंड साइड एंड द सेकेंड स्टेप इज़ फाइंडिंग द राइट हैंड साइड एंड थर्ड स्टेप इज़ इक्वेटिंग देम एंड फाइंडिंग आउट द इफ़ इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर नहीं करो. तो फर्स्ट स्टेप इज़ लेट अस कंसिडर आर LHS. तो हमारा LHS क्या है यहाँ पे? LHS इज़ x माइनस 3 एंड 2x प्लस 1. ओके, तो x माइनस 3 2x प्लस 1 इसको हमें पहले सॉल्व करेंगे. ओके, सो अब इसमें हमें फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज हमारे पास x की जगह भी दूसरे टर्म से एंड a एंड b की जगह भी दूसरे टर्म से. तो इसको हमें क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई कर को सॉल्व करेंगे. दैट इज़ पहले x को तो मैं ये पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई करती एंड फिर माइनस 3 को ये पूरे इक्वेशन से जो है उसको मल्टीप्लाई करती. सो विल डू दैट. दैट इज़ पहले हमें क्या करते हैं, वी विल राइट x एंड मल्टीप्लाइड बाय द होल इक्वेशन, x मल्टीप्लाइड बाय ये पूरा इक्वेशन जो भी है वो. ओके, उसके बाद माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय ये पूरा इक्वेशन विच इज़ 2x प्लस 1. ओके, सो दिस अब हमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ x इंटू 2x क्या होता है, 2x स्क्वायर होता है. ओके, सिमिलरली x इंटू 1 क्या होता है, प्लस x होता है. नाउ माइनस 3 टू जा कितना होता है, 6 होता है. x है तो x लिख लिया. माइनस इंटू प्लस माइनस 3 1 जा 3. अब इसमें हमें क्या सॉल्व करती है, हमारे पास एक स्क्वायर वाला कंपोनेंट है एंड एक सिंगल x कंपोनेंट है एंड 3 भी है. तो इसको हमें ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं. दैट इज़ वी विल हैव 2x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो ग्रेटर नंबर का साइन भी माइनस. 6 माइनस 1 इज़ 5x माइनस 3. ओके, ये आपको हमारा लेफ्ट हैंड साइड. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड हमारा क्या आता है करको, तो हमारा राइट हैंड साइड इज़ इक्वेशन x प्लस 5 x इंटू एक्स प्लस 5. ये इक्वेशन देखो ही, इससे डायरेक्ट हमें क्या है, खाली मल्टीप्लाई कर को फाइंड आउट कर सकते. दैट इज़ x इंटू एक्स क्या आता है हमारा, x स्क्वायर आता है प्लस x इंटू 5 क्या आता है हमारा, 5x आता है. नाउ वी हैव बोथ, हमारे पास क्या है, LHS का कंपोनेंट भी है हमारे पास एंड हमारा RHS का कंपोनेंट भी है. तो अब हमें क्या करना, इन दो को इक्वेट करना. नाउ LHS इक्वल्स RHS. तो हमारे LHS में क्या है, हमारे LHS में हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3. हमारे LHS में ये वाला इक्वेशन है, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल्स. राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में वी हैव x स्क्वायर प्लस 5x, x स्क्वायर प्लस 5x है.
अब हमें क्या करेंगे, जो भी हमारा राइट हैंड साइड में है उसको हमें लेफ़्ट हैंड साइड शिफ्ट करना। उसको लेफ़्ट हैंड साइड हमें कैसे शिफ्ट करती है, लाइक हमारे पास एक्स स्क्वायर के कॉम्पोनेंट्स रहे तो उनको एक साथ शिफ्ट कर लेंगे, हमारे पास एक्स के कॉम्पोनेंट्स रहे तो उनको एक साथ शिफ्ट कर लेंगे, और हमारे पास जो कॉन्स्टेंट कॉम्पोनेंट्स हैं उनको एक साथ शिफ्ट कर लेंगे। तो अब हमें यहाँ देखें तो हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर है, वी हैव 2x स्क्वायर, एंड ये जो x स्क्वायर है ये हमारा प्लस एक्स स्क्वायर है, एंड ये इक्वल्स के इधर ट्रांसफ़र हुआ क्या होता है, ये हमारा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टर्म क्या है, इसमें नेक्स्ट टर्म हमारा इक्वेशन में है -5x। सो नेक्स्ट टर्म इज -5x, और यहाँ हमारा क्या है, +5x है, x कॉम्पोनेंट है हमारे पास, तो ये x कॉम्पोनेंट को भी हमें ये साइड शिफ्ट कर लेंगे, तो ये हमारा +5x क्या हो जाता है, -5x हो जाता है। ओके, नाउ अब हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म यहाँ -3 है, एंड यहाँ पे हमारे पास कौन सा भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो हमें फाइनली ये इक्वेशन को क्या है, 0 को इक्वेट कर सकते। 0 को इक्वेट करने के बाद हमें सॉल्व नेक्स्ट क्या करना है कि हमें इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसा कर सकते। नाउ वी हैव 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी एक्स स्क्वायर है, इसको भी एक्स स्क्वायर है, तो हमें इसके कोएफिशिएंट्स को क्या है, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दैट इज़ 2 - 1 कहता होता है 1 एक्स स्क्वायर कर को लिख सकते हैं। 2 - 1 इज़ 1 एक्स स्क्वायर। हियर माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, दैट इज़ ऐड हो रही, लेकिन साइन क्या कैरी होता है, साइन जो है वो माइनस एच कैरी होता है। 5 + 5 कितना होता है, 10x -3 = 0। ओके, जिसको हमें रिफ्रेम कर लेंगे, 1 लिखो नहीं लिखो इट्स स्टिल द सेम, तो हमें इक्वेशन को लिख लेंगे लाइक x स्क्वायर -10x -3 = 0। सो दिस इज़ आवर इक्वेशन। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड मिल गया, राइट हैंड साइड मिल गया, एंड दो को हमें इक्वेट करें तो वी गॉट x स्क्वायर -10x -3। ओके, तो ये इक्वेशन क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax स्क्वायर + bx + c = 0। ओके, जो ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज़ एक्स स्क्वायर भी है, एक्स कॉम्पोनेंट भी है, कांस्टेंट कॉम्पोनेंट भी है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसको हमें क्या बोलते हैं कि येस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कंक्लूजन कैसा लिखते हैं, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c = 0। देयरफॉर ओके, ये जो हमारा इक्वेशन है वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म विच इज़ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। सो देयरफॉर क्या बोल रही है हमें, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन is a quadratic equation। तो ये जो इक्वेशन उन्होंने देखो हैं ये आपको हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कर को बिल्कुल वी कंक्लूडेड। ओके, नाउ विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड फाइंड आउट करेंगे कि वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं कर को। So here the next question is x plus 2 whole cube equals 2x x square minus 1। तो ये हमारा इक्वेशन दैट इज़ x plus 2 whole cube equals होल पार 3 रहा तो उसको हमें क्यूब बोलते हैं। तो x plus 2 whole cube equals 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हमें इसको भी अगेन हमारे 3 स्टेप से सॉल्व करेंगे, दैट इज़ पहले हमें हमारा LHS सॉल्व करेंगे, देन वी विल सॉल्व द RHS, उसके बाद दो को भी इक्वेट करेंगे टू द 0 एंड फिर फाइंड आउट करेंगे कि ये इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं। ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें LHS कंसिडर करें। तो हमारा LHS यहाँ क्या है, और LHS इज x plus 2
होल क्यूब, x प्लस 2 होल क्यूब। अब x प्लस 2 होल क्यूब को देखें तो एक फार्मूला याद आता है जो कि हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फार्मूले में इंक्लूडेड है, जो कि a प्लस बी होल क्यूब का है। जैसा हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला था जो कि हमें लास्ट सेशन में देखे, तो ये सेशन में हमें क्या देख रही हैं कि a प्लस बी होल क्यूब का भी फार्मूला आता है। तो a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला क्या है, a क्यूब, विल राइट इट डाउन, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ओके, ये आपको हमारा a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। तो हमारा LHS हमें जो कंसिडर करे वो हमारा क्या है, a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्म में है। तो इसको हमें क्या करना, वो फॉर्मूले के हिसाब से सिंप्लीफाई करेंगे। सो दिस इज़ आवर फॉर्मूला दैट वी आर यूजिंग। तो तुम्हें जहाँ जहाँ फार्मूला यूज़ कर रही, फार्मूला लिख डालो एंड मेंशन कर डालो कि अकॉर्डिंग टू द फार्मूला तुम ना ये पर्टिकुलर आंसर आ रहा है कर को। ओके, सो अब यहाँ तुम्हें देखे तो a की जगह क्या है वैल्यू, a का वैल्यू यहाँ पे x है एंड b का वैल्यू क्या है 2 है। तो इसको हमें फार्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे। सो x प्लस 2 होल क्यूब कैन बी रिटर्न एज a क्यूब। a क्यूब क्या हमारा x क्यूब, बिकॉज हमारा a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू x है, तो हमें a क्यूब को क्या लिखते हैं, x क्यूब लिखते हैं। वैसा सिमिलरली b क्यूब को क्या लिखते हैं, 2 क्यूब कर को लिखते हैं। ओके, बिकॉज b का वैल्यू 2 है, प्लस 3 हमारा फॉर्मूले में है, a का वैल्यू x है एंड b का वैल्यू 2 है, 3ab लिख डाले। नाउ अब क्या बचा, a प्लस बी, a का वैल्यू क्या है x है, प्लस b का वैल्यू क्या है 2 है। सो यहाँ को हमें फॉर्मूला सब्सटीट्यूट कर डाले। ओके, आफ्टर सब्सटीट्यूशन हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना, दैट इज x क्यूब प्लस 2 क्यूब है तो 2 को क्या करना, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, दैट इज 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा कितना होता है 8 आता है। 8 प्लस इसको हमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं नंबर्स को, 3 2 ज़ा 6x इंटू एक्स प्लस 2। ओके, अब इसको हमें फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकती हैं, तो इसको एज इट इज़ रख लेंगे, जिसको हमें सिंप्लीफाई नहीं कर सक रही। प्लस 6x इंटू एक्स कितना होता है 6x इंटू एक्स आपको हमारा x स्क्वायर हो जाता है, प्लस 6 2 ज़ा 12x। ओके, तो हमारे पास अब क्या ही, हमारे पास x क्यूब का एक कंपोनेंट है, हमारे पास एक x स्क्वायर का कंपोनेंट है एंड हमारे पास एक x का कंपोनेंट भी है एंड कांस्टेंट कंपोनेंट भी है। तो ये हमारा LHS का सॉल्यूशन। अब हमें क्या करेंगे, हमारा RHS का सॉल्यूशन क्या फाइंड करेंगे। सो RHS साइड हमारे पास क्या है, 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। ओके, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 2x को पहले तुम्हें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, देन 2x को जो है 1 से मल्टीप्लाई करना। सो इफ़ वी डू 2x इंटू एक्स इज x क्यूब। ओके, x क्यूब माइनस 2x इंटू 1 इज़ 2x। इसको हमें फर्दर सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते, तो इसको हमें इतना रखेंगे। अब हमें हमारा थर्ड स्टेप क्या करते हैं, नाउ आवर थर्ड स्टेप इज़ टू इक्वेट द जो भी इक्वेशन थी उसको हमें इक्वेट करना, दैट इज़ LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS करना। तो LHS के साइड हमारे पास क्या इक्वेशन है, ये हमारा LHS का इक्वेशन जो हमने सॉल्व करने के बाद मिला, तो इसको हमें लिख लेंगे x क्यूब प्लस 8 या फिर हमें यहाँ एक और स्टेप डाल लेंगे जिसमें कि हमें खाली रीअरेंज कर लेंगे, लाइक पावर्स को पावर्स का अरेंजमेंट, लाइक x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, यानी कि पहले क्यूब का लिख लिए, फिर पहले क्यूब का लिखे, फिर स्क्वायर का कंपोनेंट लिख लिया, फिर x का कंपोनेंट लिखे, फिर 8 का कंपोनेंट
कांस्टेंट कंपोनेंट लिख लिए, सो दैट हम जब सॉल्व कर रही हमें तो बाद में अरेंजमेंट्स का प्रॉब्लम नहीं आना। तो स्पेशली तुम्हारे पास प्लस रहा तो तुम्हें रीअरेंज कर लेना इज़ वेरी इजी, एंड अगेन रीअरेंज करें तो कन्वीनियंट रहता है, सो दैट तुम्हारा सॉल्यूशन इजीली मिल सकता है। सो हमारा LHS का जो सॉल्यूशन है उसको लिख लेंगे, विच इज़ x³ प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8। ओके, तो हमारा LHS का मिलगा। नाउ RHS के वास्ते हमारे पास ये इक्वेशन है, विच इज़ 2x³ माइनस 2x³ माइनस 2x। ओके, अब हमें क्या करना, अब हमारा नेक्स्ट फर्दर सिंप्लीफिकेशन कैसा होता है, जब हमें हमारे सारे राइट हैंड साइड के जो भी इक्वेशंस हैं उसको हमें लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करें तो हमारा इक्वेशन होता है नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन। सो विल टेक x³ एंड यहाँ देखेंगे कि हमारे पास x³ है क्या। यहाँ देखें तो तुम्हें क्या है, हमारे पास जो है वो राइट हैंड साइड में x³ है, विच इज़ 2x³। ये प्लस में है तो इक्वेशन के इधर कैरी हो रहा है तो क्या होता है, माइनस में जाता है, माइनस 2x³। ओके, नाउ विल राइट द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट विच इज़ प्लस 6x² प्लस 6x² लिख लिए। अब यहाँ देखेंगे राइट साइड में हमारा x² का कॉम्पोनेंट है, राइट साइड में हमारे पास कौन सा भी x² का कॉम्पोनेंट नहीं है, तो हमें नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ प्लस 12x। x वेरिएबल है हमारा, राइट साइड भी x वेरिएबल है, तो यहाँ माइनस 2x अगर हमारा इक्वल्स के इधर शिफ्ट हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, प्लस 2x। ओके, एंड हमारा कांस्टेंट क्या है, विच इज़ प्लस 8। सो लेट अस सॉल्व दिस। हमारे पास x³ माइनस 2x³ है, तो इसको हमें क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। 2 माइनस 1 इज़ 1x³। अब ग्रेटर नंबर साइन क्या है, 1 एंड 2 है, तो ग्रेटर नंबर 2 है तो उसका साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस साइन कैरी करते हैं आंसर में। एंड देन वी हैव प्लस 6x²। फिर हमारे पास x के दो कॉम्पोनेंट्स हैं तो मैं इसको ऐड करती हूँ, दैट इज़ 12 प्लस 2 इज़ 14 प्लस 14x प्लस 8। ये हमें पूरे राइट साइड ले लेने के बाद वी इक्वेटेड टू 0, तो हमारे पास यहाँ भी इक्वल्स टू 0 है। ओके, तो अब यहाँ 1 लिखो नहीं लिखो, इट्स स्टिल द सेम। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, आवर आंसर इज़ x³ प्लस 6x² प्लस 14x प्लस 8 इक्वल्स 0। सो दिस इज़ आवर आंसर, जो ऑब्वियसली हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। दैट इज़ हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, x² से स्टार्ट हो रहा है। सो बट यहाँ जो है ये इक्वेशन हमारा x³ से स्टार्ट हो रहा है। x³ से स्टार्ट हुआ तो वो क्यूबिक इक्वेशन हो जाता, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहता। तो हमें कंक्लूजन क्या लिखती, इट इज़ not in the form of ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन है ये हमारा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में नहीं है। तो हमें कंक्लूड क्या करती हैं, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन is not a quadratic equation। तो जो भी इक्वेशन है वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, सो दिस वाज वन क्वेश्चन। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में वी हैव वन मोर क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करती हूँ, बिकॉज वहाँ थोड़े आई गेस 8 to 10 प्रॉब्लम्स हैं एंड वी हैव सॉल्व 5 प्रॉब्लम्स। बाकी के बचे 3-4 प्रॉब्लम्स जो हैं वो तो मैं सॉल्व करूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड फाइंड आउट करेंगे कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है या फिर नहीं है। सो द क्वेश्चन इज x³ माइनस 4x²
क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स x माइनस 2 होल क्यूब। ओके, ये हमारा इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन को भी हमें क्या करेंगे, 3 स्टेप से सॉल्व करेंगे। द फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज कि तुम्हें LHS कंसिडर करो एंड LHS को सेपरेटली सॉल्व कर लो, एंड देन राइट हैंड साइड यानी कि RHS कंसिडर करो एंड उसको सेपरेटली सॉल्व करो, एंड देन हमें दो को भी इक्वेट करते एंड वी विल फाइंड आउट कि वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। सो फर्स्ट स्टेप इज़ कंसिडरिंग द LHS। हमारे पास क्या है, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का इक्वेशन ये है, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1। तो अब तुम्हें ये इक्वेशन को देखें तो ये इक्वेशन में कुछ भी सॉल्व करे जैसा नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी सारे कंपोनेंट जो हैं वो सॉल्व फॉर्म में देखो ही। दैट इज़ हमारे पास x³ का कंपोनेंट है, x² का कंपोनेंट है, x का कंपोनेंट है एंड अ कांस्टेंट कंपोनेंट है, यानी कि सारे कंपोनेंट जो हैं अलग अलग हैं। तो इसको हमें फर्दर क्या भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसको हमें एज इट इज़ रखते हैं, विच इज़ x³ प्लस 4x² माइनस x प्लस 1। एंड हमें क्या करती है, हमारा RHS कंसिडर करेंगे अब। तो LHS में कुछ ज़्यादा सॉल्व करने नहीं आया तो यहाँ को स्टॉप करेंगे एंड वी विल टेक द RHS। RHS में हमारा क्या है, x माइनस 2 होल क्यूब, x माइनस 2 होल क्यूब है। तो x माइनस 2 होल क्यूब अगेन हमारा क्या है, यहाँ हमारा अगेन एक फॉर्मूला अप्लाई होता है विच इज़ a माइनस b होल क्यूब का। ओके, सो वी विल राइट डाउन द फॉर्मूला, a माइनस b होल क्यूब इक्वल्स a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b। ओके, सो दिस इज़ आवर इक्वेशन, दिस इज़ आवर फार्मूला। तो ये फार्मूला हमें यूज़ करती हैं ये सॉल्व करने के वास्ते। ओके, सो अब हमारे पास a की जगह क्या है, हमारे पास a की जगह x है एंड b की जगह क्या है, हमारा b की जगह वी हैव 2। ओके, तो इसको हमें सॉल्व करेंगे। नाउ इफ़ वी सॉल्व x माइनस 2 होल क्यूब, तो हमारा क्या आता है, x की जगह क्या है, a है, तो ये x³ माइनस 2 क्यूब माइनस यानी कि a³ होगा हमारा, b³ होगा। अब नेक्स्ट क्या करती है, हमें 3 लिख लिए फॉर्मूला का, a का वैल्यू क्या है, x है, b का वैल्यू क्या है, 2 है, देन ब्रैकेट में a माइनस b है विच इज़ x माइनस 2। ओके, तो हमें इसको सॉल्व कर लिया, मतलब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो भी हमारे ए बी के वैल्यूज़ हैं उसको सब्सटीट्यूट कर लिया। अब हमें नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो सिंप्लीफिकेशन में वी हैव x³ माइनस 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें क्या आता है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, सो वी हैव 8 माइनस 3 2 ज़ा कितना है, 3 2 ज़ा इज़ 6x एंड वी हैव x माइनस 2, वी हैव x माइनस 2। अब हमें क्या कर सकते हैं, इसको इतना रखो, इसको हमें फर्दर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट इज़ x³ माइनस 8 माइनस 6x इंटू x क्या होता है हमारा, 6x² होता है, 6x² माइनस इंटू माइनस प्लस 6 2 ज़ा 12x, 6 2 ज़ा 12x। ओके, तो इसको हमें क्या करेंगे, फर्दर कुछ सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते बट वी कैन रीअरेंज इट, तो इसको रीअरेंज कर लेंगे। सो वी विल गेट x³ माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 8। तो इसको हमें क्या करें, पहले x³ फिर x² फिर x बाद में कांस्टेंट टर्म आए जैसा रीअरेंज कर लिया। ओके, सो हमारा LHS का आंसर है हमारे पास ना, RHS का आंसर भी है। अब हमें क्या करेंगे, अब दो को भी एक साथ इक्वेट करेंगे। नाउ LHS equals RHS, LHS equals RHS। तो हमारा LHS क्या है, वी हैव LHS एज x³
प्लस 4x² माइनस x प्लस 1. सो दिस इज़ आर LHS. LHS में इक्वेशन हमें लिख लिया. अब हमें RHS का इक्वेशन लिख लेंगे विच इज़ दिस x³ माइनस 6x² प्लस 12x प्लस 8. तो ये हमारा राइट हैंड साइड का इक्वेशन. अब दो को भी हमें एक साथ कंबाइन करेंगे, इक्वेट करेंगे. सो पहले x³ का लेंगे एंड यहाँ देखेंगे हमारे पास x³ है क्या. तो यहाँ भी हमारे पास x³ है. ये x³ हमारा क्या है, प्लस में है. तो वो इक्वल के अगर इधर ट्रैवल हो रहा है तो वो क्या होता है, माइनस में जाता है. तो माइनस x³. अब नेक्स्ट कंपोनेंट को मूव होंगे विच इज़ प्लस 4x². इधर देखेंगे हमारे पास x² के क्या भी कंपोनेंट्स है हमारे पास है. माइनस 6x² है, जो माइनस उधर ट्रैवल हुआ क्या होता है, प्लस होता है. प्लस 6x². ओके, नेक्स्ट मूव करें तो वी विल हैव माइनस x एंड यहाँ से जो प्लस 12x है तो वो इधर ट्रैवल हुआ क्या हो जाता है, माइनस 12x हो जाता है. देन वी हैव प्लस 1 कांस्टेंट में एंड यहाँ पे हमारा प्लस 8 है जो कि इक्वल के उधर ट्रैवल होकर क्या होता है, माइनस 8 हो जाता है. ओके, अब हमारा क्या है, प्लस x³ एंड माइनस x³ जो है वो कैंसिल आउट हो जा रहा है. सो हमारे पास कौन से भी x³ का वैल्यू बच को नहीं. वेराज हमें x² की जो कोएफिशिएंट्स है उनको ऐड कर सकते हैं. दैट इज़ 4 + 6 कितना हुआ हमारा, 10x² हुआ. ये माइनस इंटू माइनस प्लस होता है. तो 12 + 1 इज़ 13x. ये प्लस इंटू माइनस क्या हो रहा है हमारा, प्लस इंटू माइनस, माइनस करना हमें ग्रेटर नंबर साइन माइनस. सो 8 - 1 इज़ 7 इक्वल्स 0. तो ये हमारा इक्वेशन. अब ये इक्वेशन हमें देखे तो ये इक्वेशन जो है हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है. दैट इज़ ax² + bx + c के फॉर्म में है ये इक्वेशन. तो ये इक्वेशन को हमें क्या बोलते हैं, येस दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इसको हमें कंक्लूजन लिख डालेंगे. It is in the form of, कौन से फॉर्म में है ये हमारा, ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में है ये इक्वेशन हमारा. सो हमें इसको क्या बोलते हैं, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन is a quadratic equation. ओके, तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन में से सॉल्व करी. नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन. इसमें थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. दिस इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसमें भी हमें सेम प्रोसेस कर रहे हैं सर कि जो भी इक्वेशन या फिर जो भी उन्होंने स्टेटमेंट देखो ही, दिस इज़ अ वर्ड प्रॉब्लम में आ रहा है. तो ये जो भी उन्होंने स्टेटमेंट देखो ही वो स्टेटमेंट जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं कर को फाइंड आउट करती हैं. ओके, सो वी विल डू ओनली 2 क्वेश्चंस ऑफ देम. 4 क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस मैं सॉल्व करती हूँ, बाकी के 2 क्वेश्चंस तो मैं सिमिलर वे से सॉल्व करूँ. ओके, सो इफ़ वी कैन सी द क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का तो क्या है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स यानी कि एक नंबर जिसके बाद दूसरा नंबर आता है, एक के बाद एक जो नंबर्स आती हैं उनको हमें कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स बोलती हैं. अब उन्हें पॉजिटिव बोल रही, तो पॉजिटिव बोले तो पूरे प्लस के, यानी कि हमें नेगेटिव नंबर्स नहीं कंसिडर कर सकते. तो पॉजिटिव कर को बोल को उन्हें देखो ही. तो अब उन्हें बोल रही 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, यानी कि 2 ऐसे नंबर्स को तो मैं जब मल्टीप्लाई करती यानी कि प्रोडक्ट फाइंड करती हूँ. प्रोडक्ट का तो क्या, मल्टीप्लिकेशन. तो 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड करें तो आंसर कितना आ रहा है, 306 आ रहा है कर को बोल को बोलिए.
सो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। अब ये स्टेटमेंट कई दिन सो बिकॉज ये स्टेटमेंट में हम ना क्या मालूम क्या होता है कि हमें x का वैल्यू किसे कंसिडर करना कर को मालूम होता है। तो उसके वास्ते हमें इक्वेशन फ्रेम करती हैं एंड चेक करती हैं कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या फिर नहीं करता। सो लेट्स डू दिस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, हमें क्या फाइंड करना है, इंटीजर फाइंड करना है। तो उसके वास्ते हमें क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे उन्होंने क्या करी, 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स बोली। तो अगेन हमारे यहाँ 2 इंटीजर्स आती। सो वी विल राइट लेट अस कंसीडर। ओके, तो इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स का रूल क्या, जैसे कि हमें लास्ट चैप्टर से भी कर ले का रही, जो हमारे इक्वेशंस नहीं उसको हमें एक्स कर को कंसिडर कर लेती पहले। तो लेट अस कंसिडर द फर्स्ट इंटीजर इक्वल्स x। तो हमारा फर्स्ट इंटीजर क्या कर को कंसिडर करें, हमारा फर्स्ट इंटीजर आपको x कर को कंसिडर कर लिए। ओके, सिमिलरली द नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर क्या है हमारा x प्लस 1। तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स को तो एक के बाद कुछ नंबर्स आते हैं, तो हमें पहले x लेती एंड x प्लस 1 लेती। तो अब हमारे क्या ही ये दो भी इंटीजर्स आपको पॉजिटिव इंटीजर्स, उसके वास्ते हमें नेगेटिव नंबर्स नहीं ले रही। नाउ उन्होंने क्या बोली, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोल रही हैं कि तुम्हें जब दो ऐसे कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रही हैं, यानी कि उसका प्रोडक्ट फाइंड कर रही हैं, तो उसका आंसर कितना आ रहा है, 306 आ रहा है कर को बोल रही। सो वी विल राइट प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive integers विच इज़, पहले हमारा कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर कौन सा है, x कर को लिए हमें, एंड दूसरा हमारा क्या है, x प्लस 1 है। इनको दो को मल्टीप्लाई कर रही, इनको दो को जब मल्टीप्लाई कर रही तो क्या आंसर आ रहा है, 306 कर को आंसर आ रहा है। तो इसको हमें फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट इज़ x इंटू एक्स क्या होता है हमारा, x स्क्वायर होता है, एंड x 1 ज़ा x इज़ इक्वल टू 306। अब हमारा रूल क्या कि हमारे जो भी राइट साइड है उसको हमें लेफ़्ट साइड शिफ्ट करना। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल्स टू 0। इसको हमें 0 को इक्वेट कर रही, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में के फॉर्म में आ गया। तो हमें क्या करना, सिंपल ये प्रॉब्लम इट इज़ जस्ट दिस। इसके बाद हमें कंक्लूजन लिख डालना। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में एक बात क्या याद रखना का, तो जब उन्होंने स्टेटमेंट पूरा वर्ड प्रॉब्लम में देखो ही, तो तुम्हें आंसर भी जो है वो वर्ड प्रॉब्लम में कंक्लूड करना। ओके, सो ये प्रॉब्लम को हमें कैसा कंक्लूड करेंगे, हमारे पास इक्वेशन मिल गया, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो वी विल राइट देयरफॉर द टू इंटीजर्स x and x plus 1 satisfy the quadratic equation x square plus x minus 306 equals 0, which is the required representation of the problem mathematically.
तो इसमें बेसिकली होता है इसकी तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या नहीं वो वेरिफिकेशन का मोस्टली, तो हमें क्या करें उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन फ्रेम करें एंड वो इक्वेशन को सॉल्व करके उसको एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले को आए एंड उसको हमें कंक्लूड कर डाले कि जो हमारे 2 इंटीजर्स हैं इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो हमारे x एंड x+1 ना को हमारे 2 इंटीजर्स एंड वो इंटीजर्स क्या करी हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना रही सेटिस्फाई कर रही जो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। सो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमें विथ रेस्पेक्ट टू दिस एंड देन वी कैन स्टॉप दिस एक्सरसाइज। यहाँ को एक्सरसाइज ख़त्म कर को वील स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो दिस वन क्वेश्चन एक देख लेंगे। सो इसमें क्या है रोहन्स मदर एज इज़ 26 ईयर्स। तो रोहन्स की मदर की एज कितना है इट इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी कि रोहन से 26 ईयर्स बड़े ही उनके मदर। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, यानी कि जब उनके एजेस को मल्टीप्लाई कर रही हैं, अगेन प्रोडक्ट का तो क्या है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई कर रही 3 ईयर्स के बाद, तो उसका आंसर कितना आ रहा है उनको, उसका आंसर 360 आ रहा है। एंड उन्होंने क्या देखो ही हम ना हिंट वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो रोहन्स प्रेजेंट एज फाइंड करना अगर को देखो ही तो हम ना आइडिया मिल गया कि हमें एक्स का वैल्यू क्या लेना कर को बोल को। सो लेट अस सॉल्व दिस। लेट अस कंसिडर एज ऑफ रोहन। तो उन्होंने ये हिंट देखो ही रोहन्स का प्रेजेंट एज फाइंड करना, तो हमें इसको कंसिडर कर सकते हैं कि एज ऑफ रोहन बी एक्स। तो एज ऑफ रोहन हमें क्या लेंगे एक्स ईयर्स, सॉरी एक्स ईयर्स। ओके नाउ अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी उन्होंने स्टेटमेंट्स देखो ही उसको हमें इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेंगे। नाउ according to the question उन्होंने क्या बोले रोहन के मदर की एज इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, यानी कि उससे 26 ईयर्स ज़्यादा है कर को बोल को। तो हमें उसको कैसा लिखते हैं रोहन्स मदर्स एज इज x+26 यानी कि रोहन की एज से 26 ईयर्स ज़्यादा है कर को बोल को। हमारे पास एक और स्टेटमेंट है कि 3 ईयर्स के बाद जब उन्होंने 2 जना की एज का मल्टीप्लिकेशन करती तो उनके पास आंसर है 360 कर को बोल को। तो वो इक्वेशन भी हमें लिख लेंगे, दैट इज़ आफ्टर 3 years एज ऑफ रोहन भी बदल जाते। तो 3 years के बाद क्या होता है 3 years के बाद को तो तुम्हें +3 रोहन के एज में भी ऐड करना है एंड +3 रोहन के मदर के एज में भी ऐड करना पड़ता है। सो वी विल डू एज ऑफ रोहन इक्वल्स x+3, यानी कि पहले रोहन का एज हमें x ईयर्स कंसिडर करे थे, 3 ईयर्स के बाद क्या हो जाता है वो x+3 हो जाता है, यानी कि प्रेजेंट एज प्लस 3 ईयर्स के बाद का तो 3 ईयर्स की एज भी ऐड हो जाती है। एंड एज ऑफ रोहन्स मदर विल बी रोहन की एज से 26 ईयर्स ज़्यादा। अब रोहन की एज x+3 होगी तो यहाँ x+3 अपडेट करती है हमें x+3 + 26 जो इवेंचुअली कितना हो जाता है x+29 हो जाता है। ओके सो हमारे पास अब रोहन्स का मदर का एज भी है एंड रोहन का एज भी है आफ्टर 3 ईयर्स। अब हमें इन दो को जो है मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आना 360 आना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जो भी उन्होंने क्वेश्चन में बोल रहे उसके हिसाब से हमें इसको एंड इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आता है 360 आता है। तो उसको हमें इक्वेशन के फॉर्म में लिखो इक्वेट कर लेंगे। Okay. So now we will write
रोहन की एज विच इज़ x+3 इंटू रोहन की मदर की एज विच इज़ x+29। इसको दो को क्या है हमें मल्टीप्लाई करें तो इसको दो को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, वी आर गेटिंग द आंसर एज 360। ओके, वी आर गेटिंग द आंसर एज 360। तो इसको हमें कैसा मल्टीप्लाई करते हैं, या तो हमें x+a x+b का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, या तो हमें x को ये पूरे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर 3 को ये पूरे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो वी विल गो विद द फॉर्मूला। ओके, तो फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे। दैट इज़ हमारा फॉर्मूला क्या है, x+a इंटू x+b इज इक्वल टू x² प्लस a+b इंटू x प्लस ये इंटू बी। ओके, जब भी हमें फॉर्मूले के हिसाब से करते हैं तो हम ना थोड़ा कन्वीनियंट लगता है, तो हमें फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे। दिस इज़ आवर फॉर्मूला। ओके, सो अब हमें क्या लिख सकते हैं, x+3 एंड x+29 को, जहाँ हमारे पास क्या है, हमारा x का वैल्यू x है, a का वैल्यू क्या है 3 है एंड b का वैल्यू क्या है 29 है। तो इसको हमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें तो x का वैल्यू तो x² आता है, प्लस a का वैल्यू क्या है 3 प्लस b का वैल्यू इज़ 29, x प्लस a इज़ 3 एंड b इज़ 29। ओके, तो हमें फॉर्मूले सब्स्टिट्यूशन कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना। सो वी विल गेट x² प्लस 29, 30, 31, 32, दैट इज़ वी गेट 32x प्लस 29 इंटू 3 करें तो क्या आता है, 29 इंटू 3 करें तो 3 9s are 27, 7 and 2 कैरी, 3 2s are 6, 7 8, 87 आता है, 87। ओके, तो इक्वल्स टू 360 भी लिखना, इक्वल टू 360 एंड हियर ऑल्सो इज इक्वल टू 360। अब हमें क्या करेंगे, 360 को अंदर ले लेंगे सो दैट हमारा इक्वेशन जो है वो 0 को इक्वेट हो रहा है कर को। सो x² प्लस 32x प्लस 87, अब ये प्लस 360 इक्वल्स के हमें इधर ले रही हैं तो क्या हो जाता है, माइनस 360 हो जाता है, जिसको हमें फाइनली इक्वेशन को 0 से इक्वेट करती। तो अब ये तो हमें कुछ फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, बट इसको कर सकती, 360 माइनस 87 कर सकती। सो इफ़ वी डू x² प्लस 32x प्लस इंटू माइनस क्या है, माइनस, ग्रेटर नंबर का साइन क्या है, माइनस, तो 360 इंटू 87 करे तो तुम ना 273 मिलता है इक्वल टू 0। सो दिस इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये अगेन हमारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, तो तुम्हें जस्ट डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन लिख सकती, लाइक देयरफॉर द एज ऑफ रोहन एंड हिज मदर, यानी कि रोहन की एज और रोहन के मदर की एज जो है वो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, विच इज़ x² प्लस 32x माइनस 237 इक्वल 0, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन, जो कि रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, सो हियर वी आर स्टॉपिंग फॉर द एक्सरसाइज 4.1। बाकी के जो भी क्वेश्चंस लेफ्ट ओवर हैं तो मैं सॉल्व करो, एंड नेक्स्ट सेशन में हमें सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अंटिल देन, थैंक यू एवरीवन।